नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु। आज आपके लिए सीरीज के क्वेश्चन लेकर आया। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग को जो दिक्कत होती है पेपर में, वो सारे चैप्टर्स में आपको पूरा कोर्स अवेलेबल करा चुका हूँ YouTube पे, लेकिन सीरीज मिसिंग नंबर कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके कितनी प्रैक्टिस कर लो कम ही कम है। तो जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है वो मैं आपको करा रहा हूँ और लगभग कोशिश कर रहा हूँ कि कोई पैटर्न रिपीट ना करूँ, अलग अलग टाइप के पैटर्न कराऊँ कि कौन कौन से आते हैं। अभी कुछ शुरुआत कर रहा हूँ तो आसान क्वेश्चन से करें, धीरे धीरे भारी लेवल के क्वेश्चन भी दूंगा जिसमें आपकी समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है तो क्वेश्चन पहनेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन लिखे हुआ है, ज्यादा नहीं 15 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए जो आपको करना है। तो मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन, आपको बस देखना है और जुड़े रहना। जो बच्चे कर सकते हैं वो पहले ही करके कमेंट करते रहे ताकि मुझे पता रहे कि हम किस बच्चे के आ रहे हैं। कमेंट करके बताइएगा और फिर बताइएगा कि 15 में से आप कितने कर पाए, है ना। स्कोर जरूर बताइएगा अपना कमेंट में कि सर 15 में से मैं 10 कर पाया, मैं 12 कर पाया। और जो नहीं कर पाए, जो पैटर्न नहीं आया समझ में, उसे मैं बता रहा हूँ, उसे आप ध्यान से समझेंगे ताकि वो आगे काम आए। और ये होमवर्क का जो भी आंसर है वो आप मुझे जरूर कमेंट करेंगे ताकि मुझे पता रहे कि इन 15 क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया वो आप कर पाए या नहीं कर पाए। और बाई चांस नहीं कर पाएंगे तो साइड में अपना मोबाइल नंबर शो करूंगा, एंड में आप मुझे मैसेज करना, मैं उस पर आपको पैटर्न बता दूंगा। आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्या हुआ है पहले क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन में आपने देखा कि 19 9 28, तो जैसे ही आपने 19 और 28 देखा आपके समझ में आ गया कि इन दोनों को ऐड कर दिया। 19 और 9 कितना होता है? 28 होता है। फिर 28 और 9 को ऐड कर दिया, 28 और 9 कितना होता है? 37 होता है। फिर 37 और 28 को ऐड कर दिया, 65 आ गया। तो अब क्या करेंगे? 65 और 37 को ऐड कर देंगे तो 5 7 12 का 2, हाथ से लगा 1, 6 3 9 और 1 10, आंसर कितना हो जाएगा? 102। क्लियर हो गई बात? ये मेरा आंसर हो गया सिंपल। शुरू के दो को जोड़ के नया पैटर्न, नया शब्द बन रहा है। शुरू के दो से तीसरा बन रहा है, ये अक्सर पूछा जाता है पैटर्न, तो ध्यान रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। 9 13 18 24 31 कैसे हुआ कि सर 9 से 13 कितने का गैप है? बोले सर 4 का गैप है। 13 से 18 बोले सर 5 का गैप है। 18 फिर 24 6 का गैप है। 24 से 31 7 का गैप, तो कितना का गैप आएगा? बोले सर 8 का आएगा। तो बस कुछ नहीं करना, 31 में 8 जोड़ दो। 31 में 8 जोड़ दिया, कितना हो गया? 39। मेरा आंसर कितना हो गया? 39। समझ लिया बेटा? बहुत आसान से क्वेश्चन है, बस पहचानना है। अब देखो 9 से 28 फिर 86, मतलब बढ़ता जा रहा है। हमें पता कैसे चलता है ना कब प्लस से कब गुणा है, कि इतना बड़ा नंबर हो रहा है यानी कि डेफिनेटली प्लस तो नहीं हो रहा होगा, है ना, तो गुणा हो रही होगी। अब गुणा किससे हो रही होगी? तो 9 से 28 पे जाना है। आप भी बताओ मैं किससे गुणा करूं 28 पे पहुंचूं? तो आपके समझ में आएगा सर 3 से। बोले सर 9 की अगर आप 3 से गुणा कर दें, 9 3 27 और एक जोड़ दो 28 आ गया। अब 28 से 86 आ रहा है। 86 कैसे आ सकता है? बोले सर ये भी लगभग 3 गुने के आसपास है, लेकिन 28 की 3 से गुणा करेंगे सर 84 आएगा। 3 8 14 4 हाथ से लगा 2, 3 6 और 2 84 आएगा। लेकिन क्या किया है सर? 86 लिखा, मतलब 2 जोड़ा है। सर यहाँ भी 3 से गुणा करेंगे, जो 3 से गुणा करेंगे तो सर 258 आएगा, लेकिन लिखा कितना है? 261, मतलब 3 जोड़ दिए। फिर जब 3 से गुणा करेंगे तो अब क्या होगा भाई? बोले सर 200 की जब 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 600, और 61 की 3 से करेंगे तो 6 3 18 183, जोड़ेंगे तो 783, लेकिन लिखा कितना है? 783, मतलब क्या किया है? 4 जोड़ दिया। तो आपके समझ में आ गया, गुणा 3 प्लस 1 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 3 प्लस 4। तो अब क्या होगा? बोले सर अब सर कुछ नहीं होगा, गुणा हो गया 3 से और 5 जोड़ देंगे। तो बेटा 3 से गुणा करेंगे, 3 7 21 का 1, लेकिन मैं 5 जोड़ूंगा तो 6 आएगा, मैंने 6 लिख दिया पहले। और हासिल कितना लगा? 2। 3 8 24, 24 से तो 26 का 6, हासिल कितना लगा? 2। और 3 7 21 21 और 2 कितना होता है? 23। आंसर कितना हो गया? 2366। कैसे कि 3 से गुणा करोगे 782 की तो 2361 आएगा, और 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 366। मैंने एक बार में डायरेक्टली जोड़ दिया, ये आपका आंसर। डन। आगे आते हैं बेटा इस पे। 2 3 10 39, देखो फिर 1175, पता चल गया कि प्लस करके 1175 तो नहीं आ सकता, इतना गैप तो आएगा नहीं, यानी कि गुणा हो रही है। अब गुणा कैसे हो रही है ये समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आपकी समझ में जो आएगा पहले वो यही आएगा सर 2 दूनी 4, माइनस कर दिया 1। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? बोले सर यहाँ हो रहा है 3 3 9, प्लस कर दिया 1। यहाँ क्या हो रहा है? बोले फिर 10 चौक 40 और माइनस कर दिया 1। तो आपकी समझ में एक चीज आ रही है, 2 से गुणा 3 से गुणा 4 से गुणा, -1 +1 -1। तो अब क्या होगा? बोले सर अब मेरे अकॉर्डिंग 5 से गुणा होनी चाहिए और +1 होना चाहिए, -1 +1 -1, यही पैटर्न होना चाहिए। करके देखेंगे, ऐसे पता तो है नहीं। जब 39 की 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा? बोले 5 9 45, एक जोड़ोगे तो 6 आ जाएगा, एक कॉमन सेंस है। 5 9 45 और एक जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। बच्चा हासिल कितना लगा? 4, और 5 3 15 और 4 कितना हो गया? 19, 196 आ गया। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले आप ये देख लो इसके आगे 1175 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अब क्या होगा? बोले सर गुणा होगी 6 से और माइनस करेंगे। अब 6 से गुणा करोगे तो 6 3 37 का 6, हासिल लगा 3, 6 9 9 54 54 3 57 का 7,
हासिल लगा 5 और 6 कम 6 और 5 11 11 को 76 आ गया। सिंपल सी बात है, 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1100। बोले हाँ सर पैटर्न बन गया। जब पैटर्न बन गया यानी कि मेरा आंसर क्या आ गया बेटा, मेरा आंसर आ गया 196। क्लियर हो कोई बात? 196 आपका आंसर। नेक्स्ट आते हैं 2 5 11 23। अभी ज्यादा बड़ा गैप नहीं है तो अंदाजा लग सकता है, ये आसानी से कर भी सकते हो कि आपको समझ में आ रहा है कि 2 दूनी 4 प्लस 1, 5 दूनी 10 प्लस 1, 11 दूनी 22 प्लस 1। तो आप क्या कर देंगे, 23 दूनी 46 प्लस 1, और 23 दूनी 46 प्लस 1 कितना होता है 47। मेरा आंसर कितना हो गया बेटा 47। क्लियर? आसान से क्वेश्चन है बहुत, लेकिन जब पेपर में आते हैं ना तो दिमाग काम नहीं कर रहा होता, तो हम ये भी नहीं कर पाते। जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हो उनसे ये भी नहीं होगी, तो बहुत ध्यान से हमें समझना है। कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करना है, मुझे बताना है, मैं आपको अलग से भी समझा दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लेना बिल्कुल। छठे क्वेश्चन पे आते हैं बेटा 2 3 7 16 32। अब दिक्कत पड़ रही है कि 2 से 3 पहले फिर 7, तो देखो जब अब अंतर से कुछ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको दिख रहा है 2 से 3 में 1 का गैप है, 3 से 7 में 4 का गैप है, 7 से 16 में 9 का गैप है, 16 से 32 में 16 का गैप है। तो जैसे ही आपने लिखा ना तो आपके दिमाग में आ गया कि पढ़ते हुए समझ में आ रहा था ये 1 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो अब जो गैप आएगा कितने का आएगा, बोले 5 का स्क्वायर का। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो 5 और 2 7, 3 और 2 5, आंसर कितना हो गया आपका 57। 5 और 2 7, 3 और 2 5, 57 आपका आंसर। क्लियर हो गया? तो कितने आसान क्वेश्चन है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता, बस ध्यान से करते रहो, समझ में अपने आप आता है। नेक्स्ट आते हैं बेटा, नेक्स्ट आते हैं 7वें क्वेश्चन पे। इसमें क्या हुआ है, तो गैप ही नजर आ रहा है। पहले तो गैप ही निकालोगे कैसे, कि आप देखोगे सर 43 से 45 2 का गैप है, 45 से 50 5 का गैप है, 50 से 7 10 का गैप है। आगे क्वेश्चन मार्क। तो अब अगर आप नोटिस करो तो देखो 1 में 1 जोड़ दिया, 4 में 1 जोड़ दिया, 9 में 1 जोड़ दिया, मतलब ऊपर वाले से अंदाजा लग गया, पैटर्न ने उस हिसाब से दिए कि 1 के स्क्वायर का 1, 2 का स्क्वायर में 1 प्लस किया है, 3 के स्क्वायर में 1 प्लस किया। तो अब जो गैप आएगा कितने का आएगा, बोले फिर 4 के स्क्वायर में 1 प्लस करेंगे, यानी कि 4 चौक 16 और 1 17 का गैप आएगा, और 60 में 17 जोड़ेंगे 77। आपका आंसर कितना हो जाएगा बेटा 77। चाहे तो आप आगे चेक कर लो कि अब जो गैप आएगा कितने का आएगा, बोले 5 5 25 और 1 26 का गैप आएगा। 77 से पूछो तो बोले हाँ आगे, यानी कि आगे ही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो आंसर कितना हो गया आपका 77। क्लियर? तो गैप जब कुछ भी समझने, एक बार ध्यान रखना, जब कोई पैटर्न समझ में ना आए तो आप गैप निकाल लेना। जब कोई भी पैटर्न समझ में नहीं आता तो आप क्या करना है, गैप निकाल लेना, गैप से आपका आंसर आएगा ही। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं बेटा 8वें क्वेश्चन पर। 12 से 18 6 का गैप, 18 से 27 9 का गैप है, 27 से 40.5 तो 13.5 का गैप है। अब प्रॉब्लम ये है कि समझ में नहीं आ रहा कि आगे कितना है, पॉइंट कैसे आ गया सर, पॉइंट सुन नहीं आया। तो आया बेटा ऐसे, देखो 12 का आधा 6 वो जोड़ दिया, 18 का आधा 9 वो जोड़ दिया, 27 का आधा 13.5 वो जोड़ दिया। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, बोले पर 40.5 का आधा जोड़ देंगे, और 40.5 का आधा क्या हो जाएगा, 40.5 का आधा हो जाएगा 20.25, और जब आप 20.25 जोड़ोगे तो हो जाएगा 60.75। 60.7, 40 और 20 60, और 50 में 25 जोड़ोगे 65, 50 में 25 जोड़ोगे 75 और हो जाएगा, तो आंसर आएगा 60.75। क्लियर? तो वो आपको अंदाजा लगेगा। क्लियर? इसका आधा जोड़ना है ना, तो ये 50 एक्चुअली, 5 मतलब 50, 50 का आधा 25, ये अपने आप समझना पड़ेगा आपको। 5 के आगे 50 नहीं पता चले बोल सर नहीं आपने कैसे 50 कैसे कर दिया, तो कहते हैं ना डेढ़, इसे डेढ़ बोलते हैं 1.5 को। तो डेढ़ का मतलब क्या हुआ, 1 रुपया 50 पैसे, लेकिन हम 1.5 लिखते हैं क्योंकि इसके आगे कितने जीरो बढ़ा दो फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए ध्यान से। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन का, ये थोड़ा सा आपको दिक्कत है ना, क्यों? क्योंकि समझ में तो नहीं आते, बड़े बड़े नंबर है, तो आपको निकालना पड़ेगा अंतर। क्या निकालना पड़ेगा बेटा, अंतर। यहां से यहां कितने गैप है, 8 का गैप है, तो यहां से यहां कितने गैप आएगा, तो आप गैप निकाल लो। कितना कैसे निकालोगे, बोले फट 13 में से 7 जाएगा 6, 3 में से 2 जाएगा 1, और 5 में 3 जाएगा 216 का गैप आ गया। यहां से यहां कितना गैप है, बोले सर 125 का गैप है, अपने आप अंदाजा लग गया। ये 8 तो आपको दिख रहा है 2 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, ये 6 का क्यूब। तो एक बात बताओ, ये 2 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब, तो अब जो क्यूब आएगा यहां से यहां वो कितने का आएगा। इसमें मैंने शायद एक गलती कर दी कि एक संख्या छोड़ दी कोई सी, है ना। इसका जो पैटर्न होगा वो क्या बनेगा, 3 बार कह रहा, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो मैं एक संख्या कोई सी छोड़ दी है, तो पहले 3 का क्यूब है, जब 2 का क्यूब यहाँ आ गया तो मैं 3 का क्यूब जोड़ूंगा। तो अगर बेटा मैं 3 का क्यूब जोड़ूंगा, 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 111 में 27 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, बोले सर 111 में 27 जोड़ोगे हो जाएगा 138।
138 हो जाएगा। अब आपको पता है 138 में यहाँ 138 आ गया, अब यहाँ में क्या जोड़ूंगा, 4 का क्यूब जोड़ूंगा 64, तो 202 आना चाहिए। बोले आ रहा है, बोले हाँ आ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो गया 138। क्लियर हो गई बात। तो क्या हो रहा था, अंदाजे से पता चल गया था आपको, गैप से पता चल गया था कि ये 6 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, तो यहाँ कितने का आएगा 3 का, और इससे आगे 4 का होना चाहिए। बोले हाँ दोनों फॉलो हो रहा है, तो आंसर कितना आ गया आपका 138। डन। नेक्स्ट आते हैं बता 3 7 13, देखो आसानी से दिख रहा है, 3 दूनी 6 प्लस 1, 7 दूनी 14 माइनस 1, 13 दूनी 26 प्लस 1, 27 दूनी 54 माइनस 1। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, बोले सर 2 से गुणा हो गया प्लस 1 होगा, तो 53 दूनी 50 50 100 3 3 6 106 प्लस 1 कर देंगे 107, आंसर हो जाएगा 107। डन। नेक्स्ट 35 से 50, तो 35 5 40 15 का गैप है, 50 से 63 13 का गैप है, 63 से 82, 63 से 82 कितना गैप है भाई जल्दी बताओ। बोले पर 64 65 66 67 68 69 70 72 और 10 82, सर 19 का गैप है। तो कुछ पैटर्न बना गया, बोलने से पैटर्न तो नहीं बना। जब पैटर्न नहीं बना तो अब वो पैटर्न पहचानेंगे कि अगर ये नहीं हो रहा तो कुछ और हो रहा होगा, है ना। गैप से तो आंसर आएगा, 15 13 पे बढ़ गया गैप, तो इससे आंसर नहीं आया। तो बेटा जब इससे आंसर नहीं आया तो कुछ और होगा, क्या हो रहा होगा और वो आपको सोचना है। तो आपको नोटिस करना पड़ेगा कि आपने देखा 6 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ देखा 7 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ देखा 8 का स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ देखा 9 का स्क्वायर प्लस 1। पैटर्न बस पहचानने पड़ेंगे, वो आपको पहचान हो जाएगा। स्क्वायर देखो, जो बच्चे भी पहली बार आ रहे हो मेरी क्लास में, बता देता हूँ आपको क्या करना है। आपको 20 तक करने हैं वर्ग याद, वर्ग मतलब स्क्वायर हर हालत में, और बेटा 30 तक करने हैं घन यानी कि क्यूब याद। 30 तक क्या करने हैं, घन याद करने हैं, क्यूब याद करने हैं। अगर आप ये याद नहीं करेंगे तो आपके क्वेश्चन बहुत दिक्कत देंगे सीरीज के मिसिंग नंबर के दोनों, एनालॉजी भी खास तौर से। तो इसलिए ये दोनों चीजें आप याद जरूर कर लेना, वरना काम नहीं चलने वाला। नेक्स्ट आते हैं बेटा, तो यहाँ क्या होगा, बोले फिर 10 के स्क्वायर में से माइनस 1 करेंगे, 10 का स्क्वायर होता है 100, माइनस 1 कर देंगे 99, आपका आंसर हो जाएगा बेटा 99। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं 63 से 77, कितना गैप आया, बोले सर 4 और 10 14 का, यहाँ कितने का आया 13 का, यहाँ कितने का आया 12 का, यहाँ 11 का, तो कितने का आएगा 10 का। 313 में 10 जोड़ दो, तब जोड़ दो कितना हो जाएगा 323, मेरा आंसर हो गया 323। क्लियर, गैप दिख रहा है बस। नेक्स्ट 143 से 139, कितने गैप हुआ 4 का, 139 से 134 4 माइनस, यहाँ 5 माइनस हो गया, 128 6 माइनस हो गया, 121 7 माइनस हो गया, तो अब क्या होगा 8 माइनस होगा, और जब 8 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, बोले सर 113 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 113। पहले 4 माइनस, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 माइनस कर दिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट 3 से 6, 3 का गैप, 6 से 9 3 का गैप, 9 से 15 6 का गैप, 15 फिर 24 15 5 20 और 24 9 का गैप, 24 से 39 नहीं आ रहा समझ में नहीं आ रहा ना कि अब कैसे हो रहा है। तो अब आपके समझ में आएगा कैसे हो रहा है कि आप देखो 6 और 3 को जोड़ दिया 9, 9 और 6 को जोड़ दिया 15, 15 और 9 को जोड़ दिया 24। क्योंकि जो आप नोटिस ये कर रहे हो कि जब पिछले वाले जो गैप है वो जोड़ रहे हो तो अगली संख्या आ रही है, पिछले वाला जब गैप है तो अगली संख्या आ रही है, 9 और 6 15, 15 और 9 24। तो सेम आप करेंगे आप कि 39 में 24 जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 9 और 4 13 का 3, हासिल लगा 1, 3 2 5 और 1 6, आंसर हो जाएगा 63। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा, बाकी ये क्वेश्चन आपको करना है होमवर्क में हर हाल में। 36 से 41 कितने गैप है 5 का, 41 से 45 कितने गैप है 6 का, तो अब कितने का आएगा, कॉमन सेंस से 7 पे गैप आएगा। और जब 47 में 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा 45, 3 50 और 4 54, आपका आंसर हो जाएगा 54। और आगे देख लो कि जब 8 जोड़ोगे तो 62 ही आएगा। बोले हाँ बिल्कुल सही है सर, तो आंसर हो गया आपका। क्लियर। तो आज के 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, हर क्वेश्चन में लगभग अलग पैटर्न था, कुछ सीखने को मिला होगा आपको। और ये एक होमवर्क है जो आप करके बताएंगे, और बाय चांस अगर आपसे नहीं होगा तो इसको मैं ही सॉल्व कराऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब साइड में आपको देखो मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब दिख रहा है। आपको जहां जो दिक्कत हो, आप मुझसे जो पूछना चाहते हैं यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं, और कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो आप मुझसे जरूर शेयर करिए, मैं उसको कोशिश करूंगा दूर करने की। और अगर आप किसी और चीज पे वीडियो चाहते हैं, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे वो भी बताइएगा, पूरी कोशिश करूंगा कि वो वीडियो बना। तो आज के लिए इतने रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक से कमेंट करेगा। धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत, वंदे मातरम। शुभ रात्रि।